परम कृपालु श्री हनुमान जी महाराज की उपासना से संबंधित 100% अनुभव सिद्ध अचूक प्रयोग अनुष्ठान आज आपको बता रहा हूँ। आशा है सहृदय आस्तिक भक्तगण श्रद्धा विश्वास पूर्वक अवश्य लाभ उठाएंगे। कई मौकों पर तो अनुष्ठान पूर्ण होने से पूर्व ही कार्य सफल होते देखा है। ये प्रयोग अनुष्ठान अब से लगभग 55 वर्ष पूर्व रामगढ़ शेखावटी राजस्थान में एक सिद्ध महात्मा जी ने अपने शिष्य को आशीर्वाद स्वरूप बताया था, जिसका प्रत्यक्ष चमत्कार अचूक रामबाण की तरह आज तक कई बार देखता आ रहा हूँ। कई बार मेरे परिवार तथा अन्य कई मेरे परिचित व्यक्तियों ने इस अनुष्ठान को करके अपने कार्य सिद्ध कर लाभ उठाया है। किसी भी परोपकार की भावना या उचित सात्विक कार्य सिद्धि के लिए इस अनुष्ठान का प्रयोग किया जा सकता है। इस अनुष्ठान का श्री गणेश किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से कर सकते हैं, परंतु उस दिन रिक्ता तिथि अर्थात चतुर्थी, नवमी व 14वां अनुष्ठान करता व्यक्ति की राशि से चौथे, 8वें व 12वें चंद्रमा नहीं होना चाहिए। जनाना शौच या मरना शौच में भी इसको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि प्रयोग काल में ऐसा कोई संजोग आ जाए तो किसी कर्मनिष्ठ कुलीन ब्राह्मण द्वारा इस अनुष्ठान को पूर्ण करवाना चाहिए। बीच में छोड़ना उचित नहीं है। पुरुषों के अतिरिक्त ऐसी स्त्रियां भी अनुष्ठान कर सकती है जिनका प्रौढ़ावस्था के बाद मासिक धर्म सदा के लिए बंद हो गया हो। अनुष्ठान के दौरान क्षौर आदि कर्म, शेविंग व कटिंग का त्याग एवं सात्विक आहार के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। एक ही समय भोजन किया जाए तो अति उत्तम है, परंतु यह अनिवार्य नहीं है, किंतु 2 से अधिक बार अन्न ग्रहण करना वर्जित है। प्रयोग विधि। अनुष्ठान प्रारंभ करने से पहले शुक्ल पक्ष के जिस मंगलवार को निश्चित किया जाए उससे एक दिन पूर्व सोमवार को 1.25 पाव अच्छा गुड़ मतलब 325 ग्राम, 1 छटांग भुने हुए चने मतलब 60 ग्राम, 1.25 पाव गाय का शुद्ध घी मतलब 325 ग्राम संग्रह कर ले। गुड़ के छोटे छोटे 21 टुकड़े करें व गुड़ शेष वैसा ही रहने दे एवं स्वच्छ रुई की 22 फुल बत्तियां बनाकर घी में भिगो देवे। तीनों वस्तुएं अर्थात गुड़, चना और बत्तियां सहित घी अलग अलग 3 शुद्ध एवं स्वच्छ पात्रों में रखकर घर के किसी स्वच्छ ऊंचे स्थान या अलमारी में ढककर रख दे जहां बच्चों का हाथ ना पहुंच सके। उसके पास ही एक दियासलाई, माचिस व छोटी छलनी आटा छानने की कामना आने वाली जिसमें उपयुक्त वस्तुएं रख कर ले जाई जा सके एक ही जगह रख दे, जिससे प्रतिदिन इधर उधर पात्र की खोज ना करना पड़े। बस अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री तैयार है। शेष रहा पवित्र हनुमान जी का मंदिर जो गांव या शहर के कोलाहल से दूर हो। जितने भी निर्जन एकांत स्थान में उतना अच्छा है, अन्यथा अपने निवास स्थान से कम 1.5 फलांग मतलब 400 मीटर दूर होना अनिवार्य है। जिस मंगलवार को अनुष्ठान आरंभ करना हो उस दिन हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, अन्यथा सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। फिर शौच आदि से निवृत्त हो स्नान करके कपड़े पहनकर ललाट पर रोली चंदन लगाकर सबसे पहले वहां जाए जहां तीनों पात्र में गुड़, चना व घी की बत्ती रखी है। वहां पहले से रखी छलनी में 1 डली गुड़, 11 चने, 1 बत्ती और दियासलाई लेकर छलनी में रखकर नए या धुले वस्त्र से ढकले मंदिर में हनुमान जी के सम्मुख पहुंचने तक व वहां से घर पहुंचने तक में ना तो पीछे ना दाएं बाएं घूमकर देखें नहीं। छलनी उठाने के बाद घर में, रास्ते में, मंदिर में किसी से भी एक शब्द ना बोले, चाहे कोई कितनी ही आवश्यक कार्य से आवाज लगाता हो। एक प्रकार से पूर्ण रूप से मौन रहे, बिना जूते चप्पल पहने हनुमान जी के यहाँ पहुंचकर बिना इधर उधर देखे मौन धारण किए हुए ही पहले घी की बत्ती जलाएं, फिर 11 चने व गुड़ की डली श्री हनुमान जी के सामने रखें। साष्टांग प्रणाम कर हाथ जोड़ पूर्व संकल्पित अपनी मनोकामना के लिए मन ही मन श्रद्धा विश्वास भक्ति एवं प्रेम पूर्वक प्रार्थना करें। फिर यदि अन्य प्रार्थना, स्तुति, हनुमान चालीसा आदि पाठ करना चाहे तो मौन रहकर करें। घर की ओर जाने के लिए मूर्ति के सामने से हटने के बाद जब तक अपने घर पहुंचकर खाली पात्र निश्चित स्थान पर न रख दे तब तक न दाएं बाएं न पीछे देखें, न किसी से एक शब्द बोले, मौन रहे। निश्चित स्थान पर छलनी रखकर 7 बार राम राम कहकर अपना मौन भंग करे। इसी प्रकार 21 दिनों तक एक सा प्रयोग करें। प्रतिदिन रात्रि में सोते समय हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करें। वह अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। 22वें दिन मंगलवार को नित्य कर्म से निवृत्त होकर 1.25 सेर 1 किलो आटे का रोट गोबर की अग्निपथ सेक कर बना ले। यदि असुविधा हो तो छोटे छोटे 5 रोटी बनाकर उसमें आवश्यकतानुसार गाय का शुद्ध घी, अच्छा गुड़ मिलाकर चूरमा बना ले। 21 डलियों के बाद जो भी गुड़ बचा हो उसे चूरमे में मिला दे। फिर चूरमे को थाली रखकर बचे हुए सारे चने तथा शेष घी सहित 22वीं बत्ती लेकर
प्रतिदिन की तरह मौन रहकर बिना पीछे दाएं बाएं देखे मंदिर जाएं और बत्ती जलाकर हनुमान जी के सामने चने और चूरमे का भोग लगाकर उसी प्रकार वापस घर आवे और घर में प्रवेश के बाद मौन भंग करें। अनुष्ठानकर्ता उस दिन दोनों समय चूरमे का ही भोजन करें व शेष चूरमे का प्रसाद बांटे। ऐसा करने से श्री हनुमान जी की कृपा से मनोरथ अवश्य सिद्ध होता है। यह अनुष्ठान परीक्षित अनुभव सिद्ध अचूक है। फिर भी किसी कारणवश प्रयोग में भूल भी हो जाए तो निराश नहीं होवे, उसे फिर से करें। श्री हनुमान जी श्रद्धालु विश्वासी आस्तिक सच्चे साधक की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं।